अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छे हैं ना? इंशाल्लाह अच्छे भी होगे, खुश भी होगे और अल्लाह अपनी रहमतों से हर एक को आबाद करेंगे इंशाल्लाह। और जो भी बंदे मुझसे दुआ के लिए कहते हैं, अल्लाह उन सबों की हर जायज दुआओं को कबूल कर। और जो भी इस चैनल की मदद कर रहे हैं, इस चैनल को आगे बढ़ा रहे, या रब्बुल करीम उनकी मदद तू फरमा। ये चैनल मैंने बच्चों की तालीम के लिए निकाली हूँ। इससे जो भी पैसे आएंगे उन बच्चों को दिए जाएंगे जिन बच्चों को पैसों की जरूरत है, तालीम हासिल करना जरूरी है, उनको दिए जाएंगे और आपको दिखाया भी जाएगा। मेरे होते हुए भी आपको दिखाया जाएगा, मेरे बाद भी आपको दिखाया जाएगा इंशाल्लाह। और आज मैं बना रही हूँ पुडिंग। पुडिंग यानी मेरे माँ की रेसिपी है। माँ हमेशा ये रेसिपी बनाती है, हम बचपन से खा रहे हैं। अंडे और दूध के साथ बनाई हुई पुडिंग गीली और बहुत टेस्टी रहती है। जिसको लगने वाली चीजें मैं आपको बता रही हूँ। ये जो मैं डाल रही हूँ सब आपको दिखा रही हूँ। पहले अपनी मिक्सी में डाल रही हूँ 5 अंडे। ये है 5 अंडे। इसमें जा रही है 6 टेबल स्पून शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालो। अगर आपको मीठा कम लगते हो तो 5 डालो, और ज्यादा लगते हो तो 6 डालो, 7 डालो। हमारे घर में मीठा अच्छा खासा खाते हैं। 4 और ये 5। ये 2-3 चुटकी नमक डाली। हाँ, मैं हर मीठे में नमक डालती हूँ। अब इसमें जाएगा इलायची पाउडर। जाफरान आपको चाहिए तो डालो, नहीं तो क्या जरूरी नहीं रहता। 1 चुटकी जाफरान डाली और थोड़ा सा कलर डाल रही हूँ। कलर से थोड़ा अच्छा दिखता है। और 5 अंडे के लिए आधा लीटर दूध जाता है भैंस का। ये सभी दूध जाएगा। अब इसको मिक्सी को लगा रही हूँ, फेंट के ले रही हूँ। इसको मैंने 2-3 मिनट फेंट के ले लिया। अब इसमें जाएगा घी। घी डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून। और ड्राई फ्रूट डालूंगी, मगर आधी अपनी पुडिंग पकने के बाद ऊपर से डालूंगी। आप चाहे ज्यादा आपको चाहिए तो और भी डाल सकते हो, अंदर भी और ऊपर से भी डालो। ये 2 नहीं, मैंने 3 टेबल स्पून डाली, क्योंकि 2 से मुझे थोड़ा कम लगा। बहुत बेहतरीन पुडिंग लगती है। इसको मीडियम गैस पे पकने रखी हूँ। अब ये आधा पकने के बाद ऊपर से ड्राई फ्रूट डालूंगी, और पूरा पकने के बाद फिर मैं आगे का आपको दिखा रही हूँ। ये देखो 5-6 मिनट हो गए, अपना पुडिंग पक रही है। पता है, अब थोड़ा और होने के बाद ऊपर से मैं फिर ड्राई फ्रूट डालूंगी, और फिर उसके बाद उसको ऊपर आग जलाने की रहती है, मगर यहाँ मैं आग नहीं जलाऊंगी, ऑन में रखूंगी। ये देखो बारीक गैस है नीचे। अब इसे और 5 मिनट बंद करके रखती, फिर दिखाती जैसा होगा वैसा। मगर बहुत मजेदार रहती है। जब कोई मेहमान आए, मीठा करने का है, एक इधर खाना पकाने का और बारीक गैस पे पुडिंग करके रखने की, बहुत बेहतरीन है। ये देखो 5 मिनट हो गए। 5 मिनट के बाद ऐसी हो गई। अब इस पर सब ड्राई फ्रूट डालूंगी, यानी ऊपर रहता है वो ड्राई फ्रूट, और देखने भी अच्छा लगता है। और जब ऊपर से आग जलती है तो क्रंची भी हो जाता है। अगर आपको आग नहीं जलाने हो, ऐसे ही चलता हो, तो ना जलाए तो भी चलता है। ना ऑन में रखो ना आग जलाओ, फिर भी ये बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छी लगती है। हाँ, मगर मैं आग जलाने वाली हूँ, क्योंकि मेरी माँ ऊपर से अंगाड़े रखती थी। ठड्डी पे जो ऊपर की उसकी प्लेट रहती है ना, उस पर अंगाड़े डालती थी। तो मैं ऑन में रखूंगी, अभी अंगाड़े जलाने नहीं जाऊंगी।
अब ये जो पानी दिख रहा है पूरा पानी नहीं है, ये घी अपना है। तो अब पानी भी अंदर सूखेगा और घी अच्छे से हो जाएगा। अब इसको ऑन में ऊपर नीचे की आग जला के डाल रही हूँ, अब ऊपर से कलर आने तक, नीचे ऊपर से। ये देखो अपना घी अच्छे से निकल गया, यानी अपनी पुडिंग हो गई। आपको इससे लाल भी चाहे तो आप कर सकते हो, मगर मेरे बच्चों को ऐसी ही पसंद, थोड़ी अंदर लबलबी यानी क्रीमी और कैसी, इससे अंदर जूसी जूसी रहती है। यानी अपना घी निकल गया, यानी पानी पूरा सूख गया हुआ है, पहले ही सूखा हुआ था। अब घी आपने देखे कैसा निकल रहा था, हो गया अपना। आप चाहे तो इससे लाल कर सकते हो। अब इसको ठंडा होने के बाद टुकड़े करके प्लेटिंग करके मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तक ये पूरी ठंडी नहीं हुई है, मगर अब मैं काट रही हूँ, क्योंकि मेरी बहू और बेटा अपने ससुराल जा रहे हैं इंदौर में, तो उनकी गाड़ी का टाइम हो गया है, इसलिए जल्दी से काट रही हूँ। मैं तो ठंडी करने के बाद छुरी से आराम से निकलती है। अब आपको निकाल के दिखा रही हूँ, देखे कैसा टुकड़ा है अपना। अपनी पुडिंग हो गई, बहुत अच्छी लगती है, जूसी जूसी टेस्टी। ये बहुत पुरानी रेसिपी है, मेरे माँ की यानी मेरे नानी की और मेरी माँ बनाती थी। आपको कैसी लगी जरूर मुझे कमेंट करके बताओ, और करो, और अच्छी आई तो जरूर लाइक करो, और बुरी लगी तो उसके लिए भी ऑनलाइन के लिए मैं रेडी हूँ। देखने के लिए जज़ाए खैर। अल्लाह हाफिज।